सो गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 5। हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से राइट्स देख लिए हैं? कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट ऑफ फ्रीडम एंड राइट ऑफ इक्वलिटी। हम लोगों ने ये देख लिया अभी तक, ठीक है, हम इनको समझ चुके हैं। और एक और था बेटा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमने टोटल पाँच हमने अभी तक राइट पढ़ लिए हैं। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाउ वी कैन श्योर दीज राइट। मतलब जो ऊपर जो 5 हमने राइट्स पढ़े थे पिछले लेक्चर में, आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखो जाके, ठीक है पहले, ठीक है। तो हमने जो राइट्स पढ़े थे उसमें, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? इफ राइट्स आर गारंटीज, they are not used to be used in there is no one to honor them. The fundamental right in the constitution are important because they are enforceable, मतलब उनको आप हटा नहीं सकते, ठीक है। वी हैव राइट टू सीक इन्फोर्समेंट एबव मेंशन राइट्स, ठीक है। अब आता है राइट ऑफ रेमेडीज़। यहाँ पर आते हैं बेटा राइट ऑफ रेमेडीज़, और इसमें आते हैं एक व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हार्ट एंड सोल। मतलब क्या बोला था उन्होंने, बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था? हार्ट और सोल है, ये आत्मा है और दिल है पूरा राइट्स का, ठीक है। क्यों है? इसको देखते हैं। क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन अलाउ करता है, आपको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स if any act of the legislature and executive take away the limits of any the fundamental rights, it will be invalid. We can challenge such law the central and state government policy and action, government in or government organization like national bank, electricity board, court also enforce fundamental rights against privileged individual एंड बॉडीज़। मतलब क्या है बेटा, देखो समझने की कोशिश करो इसको, कि अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है जिससे आपके राइट जो ऊपर वाले 5 खत्म हो रहे हैं आपके वो राइट, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बनाई है तो वो 5 खत्म हो रहा है, या फिर कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी है, उसमें कौन कौन से आ सकते हैं? उसमें आ सकता है बैंक आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ सकता है, इस तरीके के जो नेशनलाइज इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो आते हैं, वो आपको लगता है वो आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट, कहाँ बेटा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर इनके अगेंस्ट रिट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? रिट का मतलब होता है आप अपने आपसे बोल रहे हो कि सर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कि इन्होंने हमारे राइट्स को का वॉयलेशन किया है, आप इनके अगेंस्ट केस करें, आप इनके हमारी सुनवाई करें, ठीक है। तो ये होती है इन्फॉर्मेशन। जैसे आप मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ कटिंग दी हुई है, जैसे मेला उठाने की प्रथा रोकने के ढलाई से नाराज, इस तरीके के। जैसे आप मेला उठाने का आप किसी से ऐसा नहीं कह सकते, किसी एक व्यक्ति है उससे आप ये नहीं कह सकते आप नली साफ करो और आप है ना फ्री में काम करोगे। तो इस तरीके से आपके राइट एब्यूज होते हैं, क्योंकि आपको राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। तो वो मन से करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, नहीं आप कचरा उठाओगे, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया। इसके अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं और केस कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आप इसमें देखें कि ना, इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स person can go court and remedies, but now any person can go court against the violation of fundamental right if it is social public interest. You can it can called public litigation. मैंने हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था, PIL होता है पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सॉरी। PN भगवती थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने इसको इशू करवाया था। क्यों इशू कराया था? क्योंकि इसमें आप चाहते हैं, आप कोई और नहीं है, जैसे मान लो किसी के ऊपर शोषण हो रहा है, किसी के ऊपर वायलेशन हो रहा है राइट्स का, अगर वो खुद नहीं जा पा रहा है तो आपको लग रहा है कि ये मेरे को करना चाहिए, तो आप है ना उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर उसकी इंक्वायरी कर उसकी हकीकत पता करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट का उस पर working. High court and protection of public interest against the particular law and government. One can write to judge, मतलब कोई भी लिख सकता है जज को। पोस्ट कार्ड पर भी, आप एक पोस्ट कार्ड पर भी लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। द कोर्ट विल टेक द मैटर ऑफ जज फाइंड द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये था आपका पब्लिक PIL बॉडी बेई, मतलब PIL तो ये समझ लो बड़ा रामबाण टाइप का है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको लग रहा है कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, आप PIL फाइल कर दो, ठीक है। अब एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट देखते हैं हम लोग किस तरीके से स्कोप ऑफ राइट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। अब धीरे धीरे देखें तो आप एक्सटेंडेड होते जा रहे हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ एंड इंक्लूडेड द राइट टू फूड। मतलब उन्होंने राइट टू लाइफ और राइट टू फूड को थोड़ा एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जाम्पल राइट
टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। पहले आपको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था, अब आपके पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है, अब आपके पास लीगल राइट है। आप मतलब आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट चाहे आपसे छीन सकती है, ठीक है ना। तो सम टाइम एक्सपेंशन टेक प्लेस इन वॉट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स में ही हमको एक्सपेंशन देखने को मिलता है राइट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया बेटा साउदी अरेबिया का, साउथ अफ्रीका का, गारंटी टू सिटीजन सेवरल काइंड्स ऑफ राइट। साउथ अफ्रीका किस किस तरीके के राइट देता है? राइट टू प्राइवेसी, सो सिटीजन्स और देयर होम्स कैन नॉट बी सर्च, their phone cannot be trapped and communication cannot be open. Right to an environment that not harmful wealth or well-being. राइट टू हैव एक्सेस ऑफ एडुकेट हाउसिंग, मतलब एडुकेट हाउसिंग की आपको राइट है। राइट टू हैव एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशेंट फूड, वाटर, नो वन मे बी रिफ्यूज टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। मैनी ऑफ पीपल थिंक दैट राइट्स ऑफ राइट टू वर्क एंड राइट टू हेल्थ एंड राइट टू मिनिमम लिवलीहुड एंड राइट टू प्राइवेसी शुड बी फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एज वेल। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। अब इसके बाद हम ये पॉलिटी हमारी ख़त्म हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको ये जो छः राइट्स दिए हैं आपको, कम से कम ये तो रट ही लेना चाहिए, याद नहीं करना आपको, इसको रट लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर वक्त इन चीज़ों को पता होना चाहिए। ये छः जो राइट्स हैं आपके कौन कौन से? राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, एजुकेशन एंड राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ठीक है। तो ये हुआ चैप्टर खत्म। थैंक यू।